उज्जैन में है, एक कर्नाटक में बालेबंदुरप्पा। इन पीठों के आचार्यों को पंचाचार्य कहते हैं। इसके मूल आचार्य श्री वीर धर्म की संस्थापक है। ये श्री सिद्धांत शिखामणि धर्म का धर्म ग्रंथ है और दर्शन भी इसमें लिखा गया है। इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य है किसी सिद्धांत का खंडन मंडन न करते हुए अपने शिवयोग सिद्धांत को इसमें बताया गया है। इस प्रकार सभी दर्शनों के एक समन्वय सिद्धांत इस ग्रंथ में है। इसके हम लोग 19-20 भाषाओं में अनुवाद भी कराया है। 2020 में हमारे गुरुकुल का एक शताब्दी महोत्सव संपन्न हुआ। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ आह्वान किया था। उन्होंने 19 भाषा ग्रंथों का उद्घाटन भी किया और डिजिटल ग्रंथों का भी विमोचन किया। बहुत सुंदर ढंग से धर्म के बारे में उन्होंने व्याख्यान भी किया था। वैसे तो वीरशैव धर्म के बहुत सारी परिभाषाएं हैं। उसमें एक सामाजिक परिभाषा है विरोध रहितम शैवम वीरशैवम विदुर्बुधाः। वीर जो अक्षर है शैव के साथ, वी का अर्थ होता है विरोध, वैसे बहुत से अर्थ है। र का अर्थ होता है रहित, जिस शिवभक्त के मन में किसी के प्रति विरोध भाव नहीं रहता है, ऐसे विरोध रहित जो शिवभक्त है उसको वीरशैव कहते हैं। इस व्याख्या को मोदी साहब बहुत सुंदर ढंग से बताया था। वैसे तो दार्शनिक अर्थ है वी शब्देन उच्यते विद्या शिवजी वैक्य बोधिका तस्याम रमन्ते ए शैवाः वीरशैवास्तु ते मताः। वी का अर्थ होता है शिव जीव ऐक्य बोधक विद्या, उसमें जो रमते हैं आनंद लेते हैं, ऐसे जो शिवभक्त है उनको वीरशैव कहा जाता है। इसका सांप्रदायिक अर्थ भी है। महर्षि व्यास ने स्कंद पुराण में लिखा है यो हस्तपीठे निजमिष्टलिंगम विन्यस्य तल्लीन मन प्रचारः बाह्यक्रिया संकुल निस्पृहात्मा संपूजयत्यंग सवीर शैवः। अर्थात दीक्षा में गुरु के द्वारा प्रदत्त इष्टलिंग को सदा अपने वाम हस्तपीठ पर रख करके पूजा करता है और निरंतर उसको गले में धारण करता है। ऐसा भगवान शिव के जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनको वीरशैव कहा जाता है। ऐसे ही सिद्धांत का ग्रंथ आपको दिया। कथाकार है, प्रवचनकार है। ऐसे समन्वय सिद्धांत को कभी प्रतिपादन करने का अवसर आता है। इस ग्रंथ कभी कभी आपके उपन्यास में प्रवचन में भी इसका उदाहरण आना चाहिए, क्योंकि एक श्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ है समन्वय सिद्धांत। हिंदी ग्रंथ इसका गुजराती भी हम लोग किए थे, मोदी साहब को भेंट किए थे। ऐसे सभी ग्रंथ डिजिटल ऑनलाइन हम लोग सबको फ्री में भी देते हैं। आप मौन है इसलिए आपको कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। अभी कितने दिन यहाँ वास्तविक है? एक दो तारीख को चले गए। तो शिवरात्रि सेरे नहीं छोड़ दिया। उनका संजीवनी समाधि है, उसी की पूजा यहाँ रुद्राभिषेक होता है, बिल्वार्चना होती है और महाशिवरात्रि के दिन उनका रथोत्सव यहाँ से निकलता है। यहाँ से गंगा घाट तक जाते हैं और उसके बाद आकर के यहाँ महाशिवरात्रि में सामूहिक लिंग पूजा होती है। देश विदेश से बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, उनको लाइन से बिठा करके सामूहिक लिंग पूजा होती है और उनके लिए महाशिवरात्रि का उपहार पलहार भी दिया जाता है और पूर्व संध्या पर विद्वत गोष्ठी होती है।
21 फरवरी को सभी विश्वविद्यालय के और महाविद्यालय के सभी विषयों के विद्वानों को हम लोग बुलाते हैं। करीब करीब 300 से ऊपर विद्वान लोग उपस्थित होते हैं। उसमें 4 पुरस्कार होते हैं, वो पुरस्कार भी दिया जाता है। साथ ही साथ जो नया ग्रंथ का जो प्रकाशन होगा उसका विमोचन करते हैं। और पिछले साल से विद्यार्थियों का शास्त्रार्थ रखा है। विद्वानों को रखते थे लेकिन फिर झगड़ा हो जाता है, इसलिए विद्यार्थियों का शास्त्रार्थ रखा है। इस बार अद्वैत सिद्धि का द्वितीय मिथ्यात्व विषय के ऊपर जो विभिन्न विद्यालय विश्वविद्यालय के जो भी छात्र हैं, आचार्य आपस में 2 घंटे का शास्त्रार्थ किया। उसके बाद उनको 3 पुरस्कार हम देते, सांत्वना पुरस्कार भी पिछले साल से होता है। वैसे तो काशी मठ से सहयोग भारती शोध प्रतिष्ठान एक संशोधन संस्था भी है और प्रकाशन संस्था भी है। यहाँ एक बहुत बड़े मूर्धन विद्वान रहे पंडित ब्रजवल्लभ द्विवेदी, आगम शास्त्र के बहुत धन्य विद्वान है। हमारे शोध संस्था के संस्थापक निदेशक रहे। उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद प्रकाशन हुआ। अभी 108 ग्रंथ अभी तक हमारे संस्था से प्रकाशित हुए हैं। आपका महाराज जी का एक पार्सल एड्रेस दे दीजिएगा, सारे ग्रंथों को पार्सल के द्वारा आपके लाइब्रेरी के लिए हम भेज देंगे। PRL से हम भेज देंगे। आप सभी ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आइए आप आशीर्वाद एक लोग जाइए, आशीर्वाद लीजिए स्वामी जी। हम लोग इसको मानते हैं, जितने भी सूत्रकार हैं सभी सूत्रकारों के ये 5 आचार्य आद्य सूत्रकार को मानते हैं। उसका कारण है कि दार्शनिक सिद्धांत में 5 विषयों पर चर्चा होती है। एक होता है जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में, बंध के बारे में और मोक्ष के बारे में। सभी दार्शनिक 5 विषयों पर चर्चा करते हैं। ये 5 सूत्र एक एक विषय का प्रतिपादक होता है। जैसे पहले होता है पदविधि सूत्र। पदविधि का पद विधि भी होता है। पद का अर्थात परम पद, उसको प्राप्त करने की जो विधि है वो पद विधि, अर्थात प्रत्येक शिष्य को गुरु के शरण में जाकर उसकी सेवा करके तत्व को जानना चाहिए, ये बात उसमें आता है। उसके बाद आता है वृष्टि सूत्र। वृष्टि का अर्थ होता है बारिश। ये जीव कैसे आते हैं संसार में? बारिश के रूप में आते हैं। उपनिषद में आता है कि पंचम्या माँ होता वापह पुरुष वचसो भवन्ते, अर्थात पानी से ही जीव निकलते हैं। तो पानी जीवों को कैसे कैसे किस योनि में ले जाता है, इसके सारे विचार उस सूत्र में आता है। जीव का प्रतिपादक है। लंबन सूत्र अर्थ होता है भगवान शिव का जितना वो सबसे बड़ा भगवान है उसको, ईश्वर के बारे में। और मुक्तागुच्छ सूत्र होता है 36 तत्वों के जगत के बारे में। और जो पंचवर्ण सूत्र है शिवयेव आत्मा, जो शिव है वही आत्मा है, ऐसे समन्वय सूत्र। ऐसे पंचवर्ण सूत्र को हमारे पीठ के विश्वकर्ण शिवाचार्य दुर्वासा महर्षि को उपदेश किया था। वो भी किताब आपको हम दे देंगे। ऐसे हमारे 5 पीठों के आचार्य इस प्रपंच के लिए 5 दार्शनिक सूत्र दे करके आद्य सूत्रकार बने हैं। ऐसे हमारे सिद्धांत है। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। फिर एक बार हम